आपको आपके घर के पास में है, आप इस प्रकार का कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और भी बैंक से रिलेटेड कुछ समस्याएँ हैं, कुछ जानकारी है या कुछ काम है, आप बताइएगा। कहाँ गए वो? मतलब 20-30 के मतलब कितना हो सकता है? हाँ, 10-20 हज़ार तक लगी सर। 20,000 जमा आपका 40,000 हो जाएगा एक दिन में, और निकासी आपका एक दिन में 20,000 हो जाएगा। 20,000 उससे ज़्यादा नहीं हो। उससे ज़्यादा के लिए आपको कहीं देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यदि बैंक से रिलेटेड कुछ भी काम है, कुछ समस्याएं हैं, तो आप इनको बता सकते हैं, ये आकर हम लोग कन्वे करेंगे। अब ये जो कियोस्क सेंटर खुला है, इसमें आप लोगों की भागीदारी ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करिएगा तो आप लोगों को ही सुविधा होगी, चीज़ों की समझ होगी कि कैसे कैसे किया जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि गांव के परिवेश में हम लोग खुद कुछ नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि फलाने व्यक्ति के साथ जाएंगे, उसको जानकारी है बैंक में, वो हेल्प कर देगा, और ऐसे केस में गलत होता है। गलत क्या, जहाँ पर आपको ज़रूरत है जितने पैसे की, सामने वाला आपको धोखा दे के बेवकूफ़ बना करके, है ना, अपना कमीशन लेता है। तो आपको अपना काम स्वयं करना है, चाहे कियोस्क हो, चाहे बैंक हो, कहीं भी जाइए। और कुछ भी गलत होता है कहीं किसी भी सेक्शन में, तो आप बेशक बता सकते हैं, ठीक है। काम को ईमानदारी से करना ही हम लोगों का ध्येय है। समस्याएं सभी जगह आती है, टेक्निकल इशू और स्टाफ का इशू कभी हो सकता है, एक भी नहीं रहे, एक तो मेडिकल कंडीशन रहती है, नहीं रहे, तो फिर इस केस में आप लोगों को उसका सहयोग बहुत जरूरी होता है। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग यहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी समस्या आएगी तो हम लोग हैं बताइएगा, ठीक है। मीटिंग में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। सर हम लोग का जर्मनी में बैंक ऑफ इंडिया वो भी यहाँ कर सकते हैं? हाँ, कर है ना, सकते कहीं कभी कर सकते हैं। समूह में जैसे दूसरा बैंक है? हाँ, कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच दूसरा हो या हो जाएगा यहाँ पर। मतलब कौन सा बैंक का आपका यदि बायोमेट्रिक काम करता है, किसी भी बैंक की निकासी होती है, ठीक है, तो बायोमेट्रिक एक्टिव होना चाहिए। और कोई सवाल कीजिएगा। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, सुन रहे आप लोग सभी का खाता खुला हुआ है बैंक ऑफ इंडिया में? अच्छा, कोई बात नहीं, जिनका खाता खुला हुआ है, ठीक है ना, वो कम से कम 500 रुपए का एक आरडी खुलता है हम लोग के पास, ठीक है ना, बैंक ऑफ इंडिया में। तो हर महीना 500 रुपए करके उस खाते में जमा कर सकते हैं। आरडी क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट। जैसे हमारे पास कुछ पैसा है, 500-600 कुछ भी है हाथ में, हम चाहते हैं कि बचत हो ताकि भविष्य में काम आए। तो ऐसे केस में आप जो है ये आरडी खाता खुलवा सकते हैं, जिसमें मंथली आप जमा कर सकते हैं, और एक तय समय के बाद आपको ब्याज के साथ आपका जो जमा राशि है वो मिल जाता है, मतलब एक बचत हो जाती है, ठीक है। ये कहने का और अपना बैंक ऑफ इंडिया में सबसे खास बात ये है ना कि अगर आप आरडी एफडी कुछ भी करवाते हैं और आपातकालीन स्थिति पे अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप उसको तोड़ सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह में नहीं होता है, किसी कारणवश अब इस महीने नहीं जमा कर पाए तो अब नेक्स्ट बार जो है दोनों का मतलब दो एक बच और गया। इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी हम जब से यहाँ हैं हमको कुछ देखने को मिला है, कोई भी इंश्योरेंस या कोई भी किसी प्रकार का एजेंट आपको किसी प्रोडक्ट के लिए बताता है तो उसकी पूरी जानकारी दीजिए। नहीं समझ में आए दोबारा पूछिए, कभी नहीं समझ में आया ऑफिस में आकर पता करिए, लेकिन जान समझ करके ही करिए और वहाँ साइन करिए। कई बार ऐसा हुआ है कि एफडी करके लोगों को बोला गया है कि कस्टमर को एफडी करवाना था, अब लोगों ने इंश्योरेंस करवा दिया। अब 1 साल के बाद जब प्रीमियम भरना पड़ रहा है तो कस्टमर को लगता है कि मैंने तो एफडी कराने के लिए की थी चीज़ें, इंश्योरेंस कैसे हो गया। तो कोई भी काम करिए
समझिए, जब तक नहीं समझ में आए पूछिए तो बताने के लिए, ठीक है। समझ के ही कोई काम करिए, गलत कहीं भी हो सकता है, लोग गलत हो सकते हैं, अगर आप सही रहिएगा तो लोग आपको ये नहीं, इस टाइप की चीज़ें नहीं आपके साथ होंगी, ठीक है। जैसे ही काम सर के कहने का मतलब समझ गया ना? नहीं समझे, अगर जो जो नहीं समझे हैं वो अभी तो मोबाइल